नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत की ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। इस घर के अंदर भी लेकर चलूंगा, कॉलम से लेकर बीम और लगा हुआ सरिया के बारे में मैं जानकारी दूंगा और इस घर को छत लेवल तक करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर का काम किस तरीक़े से करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। इसके बारे में आइडिया आज आपको लगने वाला है। दोस्तों, अब ज़्यादा अच्छे तरीक़े से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप इस घर के लिए फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं ये 25 फीट का है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट का है और जो साइड व्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फीट का है। स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 25 और 40 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1000, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ले तो देख पा रहे हो कि इस लाइन में आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है, फिर इस लाइन में आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है। अंदर में कुछ और कस्टमाइज किया गया है कॉलम के मामले में। ऊपर चल के आपको दिखा दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या है और कितना एमएम का सरिया लगाएगा, वो सब चीज़ दिखा दूंगा। इस घर के लिए अगर बात किया जाए कि कितना रूम इसमें देखने को मिलता है तो इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को आपको मिल जाता है। छत के ढलाई तक काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए, इस घर के लिए जो फर्श का लेवल रखा गया है इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं डायरेक्ट छत पे लेकर चलूँगा, सीढ़ी के माध्यम से दिखाऊंगा ऊपर में किस तरीके से काम किया गया है। देखिए, ये जो ग्राउंड का लेवल है यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग आप देखेंगे तो लगभग 3 फीट के आसपास तक का हाइट यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। हालांकि यहाँ मिट्टी डाला गया है इसलिए आपको सही अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। वहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल यहाँ पर ज़मीन है, उसके बाद कुछ इस तरीके से 3 फीट के आसपास तक हाइट में इस घर का फर्श का लेवल का काम है वो किया गया है। कॉलम यहाँ पे 2 तरह का यूज़ किया गया है। कुछ कॉलम को 9 इंच बाई 9 इंच के रखा गया है, जहाँ पे सरिया लगाया गया है 12 mm का 4 की संख्या में, और 9 इंच में 12 इंच का कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वहाँ पे 6 सिरे का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो सीढ़ी बनाया हुआ है ये सी शेप में सीढ़ी बनाया हुआ है, यहाँ से भी आप सीख सकते हैं और कितना जगह लगता है सी शेप का सीढ़ी बनाने में इसके बारे में बता दूँगा। देखिए, सीढ़ी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, फिर इस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद फिर इस तरीके से वो ऊपर छत पे जाके मिल जाता है। तो बिल्कुल सी शेप में सीढ़ी यहाँ पे बनाया गया। बहुत सारे लोग इसे यू शेप भी बोलते हैं। और इस सीढ़ी को बनाने के लगभग 10 फीट बाई 10.5 फीट के आसपास तक का जगह चाहिए होता है। हालांकि सीढ़ी का जो नीचे का जगह होता है उसका आप इजिली इस तरीके से स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हो गया पहला फ्लाइट पार्ट, फिर वहाँ पर हो गया चौताल जिसे हम लैंडिंग बोलते हैं, फिर सेकेंड फ्लाइट पार्ट, फिर चौताल, फिर थर्ड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जाते हो। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। हालांकि जो ट्रेड है वो 6 इंची का ही रखा जाता है, यहाँ पे भी 6 इंची के साइज में रखा गया है। बहुत सारे लोग 7 इंच या फिर 8 इंच तक भी ले जाते हैं। तो जो आपके घर के लिए बच्चे या फिर जो बुजुर्ग है उनको चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ज़्यादा हाइट होने के कारण। तो आप अपने घर में 6 इंची के आसपास तक का ट्रेड है उसको रखिएगा, और राइज़र को रखिएगा। और ये जो ट्रेड है जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं, जहाँ पे पाँव रखते हैं ये 10 इंची का आपको रखना चाहिए। 10 इंची का ट्रेड और 6 इंची का राइज़र। और ये जो आप बेस देख पा रहे हैं सीढ़ी के लिए जो ढलाई किया गया है उससे कम से कम 3.5 इंची आपको रखना है और कम से कम 10 mm का सरिया इसमें आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ कि किस तरीक़ा से यहाँ पर सीढ़ी का काम किया गया। तो पहला फ्लाइट पार्ट ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से है। इस तरीक़े से आप चढ़ते हो पहला फ्लाइट पार्ट पे, फिर आपको मिल गया लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर थर्ड फ्लाइट पार्ट होते हो आप डायरेक्ट आप छत पे चले जाते हो। तो यू शेप या फिर सी शेप में सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 mm का 9 इंची में 12 इंची का ये कॉलम है। इस तरीक़े से टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात किया जाए तो 3, 4, 7, 10 और फिर इधर 13 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया गया है। छत के ढलाई तक का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। क्यूरिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और देख पा रहे हो कि सीढ़ी में भी यहाँ पे 10 mm और 12 mm के सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीक़े से जैसे ही घर कंप्लीट होगा बताऊंगा फिर से आपको कैसे इसे कंप्लीट किया गया। हालांकि घर का फर्श का लेवल से लिंटर लेवल का हाइट का बात कर ले 7 फीट है और छत का ढलाई का जो बात कर लिया जाए वो 10.5 फीट है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। नीचे का फर्श वगैरह बनाने का जो काम है वो पूरा बाकी रह गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और जैसे ही बांस बल्ली जो लगा हुआ है छत के ढलाई के लिए
जैसे इसे डिसेंट्री का काम किया जाएगा, इसे हटाया जाएगा, आपके लिए बता दूंगा, दिखा दूंगा कि कैसे इसे फिर से कंप्लीट किया गया। एक बात और बता दूं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो, इसलिए बाहर का जो दीवार है वो सारा 10 इंची के साथ है, अंदर का जो पार्टीशन वाला है वो 5 इंची के साथ में रखा गया है। दोस्तों काम आपने देख लिया है। इस घर को अब तक बनाने में 1000 स्क्वायर फीट का जो घर देखा आपने, छत के ढलाई तक का काम करवाने में लगभग 7.5 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। प्लेन बीम का साइज़ भी जान लीजिए 9 इंची बाई 9 इंची, जिसमें 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज बताऊँगा, दिखाऊँगा कि कैसे इस घर को कंप्लीट किया गया। अगर आप अपने बनने वाला घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे ले सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।